हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं अर्थ के साथ में। अभी सुंदरकांड ही चल रहा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आप लोगों को इनको सुनना चाहिए और गुनना भी चाहिए, अपने घर में बजाना चाहिए। हम कुछ बातों को कई बार कर रहे हैं कि हमारे सबके घरों में ये बातें पहुँचें और लोग इन पर ध्यान दें। जो समाज में बहुत फूहड़ता फैल गई है, बहुत भ्रष्टता फैल गई है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा आतंकवादी बने, कोई नहीं चाहता उसका बच्चा खान पान गलत हो, चाल चलन गलत हो, कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है उसका बच्चा पढ़ लिख के अच्छा ऑफिसर बने या अपने अच्छी रोजी रोटी कमाने में लग जाए, उसका अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो। हर किसी माता पिता की यही इच्छा होती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि छोटे होते हैं तब तो सही है, इसलिए उन पर शुरू से नज़र रखो, और जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी संगत पे ध्यान दो। हमने तो बच्चों को पढ़ने भेज दिया, बाहर चले गए, कहीं भी गए, आप कभी कभी अचानक उनको चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, उनका क्या खान पान है। या आप वहाँ नहीं जा सकते हो, बच्चे आपके पास आते हैं कभी भी, जब बच्चे आएँ तो उन पे आप नज़र रखो। सुबह शाम दोपहर किस टाइम वो क्या कर रहे हैं, उनके सोने जगने में चाल ढाल में क्या परिवर्तन दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप उस पर बातचीत करो, ध्यान दो। क्योंकि अभी तक तो फ़ॉरेन का सुना था, बाहर दिल्ली बॉम्बे का सुना था, अब तो हर जगह ये देखिए, जिधर निकलो उधर यही दिखता है। शाम के टाइम निकल जाओ कि जहाँ कोचिंग हब चलती हैं, बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वहाँ लड़कियाँ तो खुला लड़कियाँ बैठती हैं और सिगरेट पी पी के छल्ले उड़ाती हैं। कितनी गलत बात है। कोई माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ये काम करें। अभी टीनेजर बच्चे, अभी शादी नहीं हुई है, कोई सेटलमेंट उनका नहीं है और वो इस लाइन में लग गए हैं। कितनी गलत बात है। तो इन बातों पे बहुत ध्यान दो। समाज बहुत ख़राब है। एक बार चस्का लग जाता है तो बार बार घूम घूम के उधरी रास्ते पे इंसान जाता है। होता क्या है कि गलत संगत में जो पड़ गया है तो अपने साथी को भी चाहता है ये भी इसी में खिंच के आ जाए। अगर वो नहीं भी जाना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती धोखे से खींचता है इंसान। तो अपने बच्चों से कन्वर्सेशन करते रहिए कि इन चीज़ों से बचाए रखिए और ऐसी बातचीत रखिए कि वो अपने मन की बात आपसे कह दें। चाहे पिता हो या माता हो, बेटी हो या बेटा हो, बैठ के थोड़ा उनसे बातचीत होनी चाहिए। जब आप बात करेंगे तो आप खुद ही इन चीज़ों को पकड़ लेंगे कि हमारा बच्चे का रास्ता क्या है। क्योंकि लड़कियां अभी शादी होगी, सेट होंगी, जाएंगी, तो कोई नहीं चाहेगा उनकी बहू इस तरीके की आए कि वो धुएं के छल्ले उड़ाए। गलत है। आप शाम के टाइम निकल जाइए, किधर भी जाइए, हम तो लखनऊ की बात कर रहे हैं, कपूरथला पूर्णिया, इधर निकल जाइए, देखिए जाके क्या हो रहा है। खुला बैठ के बाहर, ये भी नहीं कि बाहर में अंदर आड़ में बैठी हैं, ना, खुला बैठी हैं और सिगरेट के धुएं उड़ रहे हैं। एक नहीं दसियों लोग बैठी हैं, लड़की लड़के। तो ये बहुत गलत हमने देखा, मुझे तो बहुत गंदा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में इसी तरीके से भ्रष्टता फैलती है। कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आतंकवादी बने। वो संगत में आके उसको ऐसा लालच देके या गलत तरीके से फंसा के उसको आतंकवादी बनाया जाता है। तो उस चक्कर में जाके कोई, ऐसे तो लोगों की उम्र 100-100 साल होती है, 70-80 से तो कम होती नहीं है। आतंकवादी बेचारे युवा हो के और गोली खा के चले गए, उड़ गए, क्या जीवन जिए। तो कोई माता पिता नहीं चाहेंगे उनका बच्चा आतंकवादी बने। कोई बच्चा भी शुरू से अगर उससे पूछा जाए तुम क्या करोगे, तो आतंकवादी बनना कोई नहीं चाहेगा। पर वो गलत संगत में पड़ के आतंकवादी बनता है। जिसको रोकना है, प्रचार प्रसार होना चाहिए इन बातों का, इस पे रोक लगनी चाहिए। और क्योंकि आतंकवादियों की उम्र
कोई ठिकाना नहीं, जैसे मक्खी मच्छर का कोई ठिकाना नहीं कि 24 घंटे रहेगा कि 24 दिन रहेगा, उसी तरह आतंकवादियों का ठिकाना नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए हैं, उनकी ज़िंदगी कितने टाइम के लिए है। तो हर बच्चा पैदा होता है, उसको बड़े लाड़ पाड़ से प्यार से पाला जाता है। हर माँ बाप उसको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता हमारा बेटा युवा हो 20 22 25 30 साल का और वो गोली खा के मर जाए या उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटे। बहुत गलत है, ये अनर्थ हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो इस पर शुरू से अपने बच्चों पे ध्यान रखो। आजकल तो 1 ही 2 बच्चे होते हैं, हर किसी को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। एक थोड़ी एज उनकी निकल जाए फिर तो वो अपने खुद समझ जाते हैं हमें क्या करना है, किस रास्ते चलना है। माही जो नहीं हो तात तुम पाही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जन कोरे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जमहि, आयुहीन भये सब तमहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभव विनु, तबहि अभागा चले हरसि रघुनायक बाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण दल सेवक सुख दाता, जे पद सरत परिस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन भागकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग उदर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, हो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, जिन पायन के पादुकने भरत रहे, मन लाए ते पद आज बिलो की हो, इन नैनन अब जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपत सिंधु यही पारा, कपिंद भीषण आवत देखा, जाना को रिबुदूत विषेका। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गई। विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताई रागी का पीस पहियाए, समाचार सब ताई सुनाए, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उन्होंने उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कपीस सुनो नरनाहा, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, या इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधि मोही अस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयारी। जान पड़ता है या मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की बात प्रेम करने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, शरणागत कहूँ जेत जही, निज निहित हनुमान, निज नर पावर पाप मैं तिन्ह बिलोकत हानि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है।
कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए सरंत जऊ नहीं ताऊ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर सोई भाव न खाऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो यह क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन्मो सो मोहिवा, पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दसीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है उसे वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने अपने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोह मेते ते, जो सभी आवासर नाही रखियो ताई, प्राण की नाही। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, उभय भांति ते या न हो, हंसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद अनु समेत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर से ही आगे करीबान हर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ही थे, देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखा दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छविधाम बिलो की, रहे उठुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलम्ब कंजार उन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर्सोआ, अनंत अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, मंदर धीर कई मृद बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन घर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता, सहज पाप प्रीतामस देया, जता लोक दम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। मेरे जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताति तुम पाई। श्रवण सुजसु सुनियायो प्रभुभंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताति तुम पाई। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। असकई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विषेका, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भा गए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढक बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसऊ दिन राति, सकाधरम निभाई के बाती, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, रति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुनाती। बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, अपद दे कुशल रघुराया, जो तुम की जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ मैं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, जब लगे बजत न राम कहूँ शोक ताम तज काम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जब तक जीव की कुशल नहीं है और सपने में भी उसके मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।